दोस्तों मैं सुनील। आज हम बात करेंगे मुगल शासन के दौरान राज करने वाली नूरजहां की, जिसको जहांगीर की बेगम कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। नूरजहां ने विशाल मुगल साम्राज्य को चलाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। इतिहासकार रूबी लाल बता रही हैं कि मौजूदा वक्त में हमें इतिहास में नूरजहां के नेतृत्व की अहमियत समझने की जरूरत क्यों है। 16वीं सदी की शुरुआत में भारत में सत्ता स्थापित करने वाले मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर 300 साल से ज्यादा समय तक शासन किया। ये भारत के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर राजवंशों में से एक था। मुगल काल में कई शासक रहे जिन्होंने इस महाद्वीप पर शासन किया। नूरजहां उनमें से एक थीं। नूरजहां कला, संस्कृति और स्थापत्य कला की संरक्षक थीं। उन्होंने एक से बढ़कर शानदार शहर, भव्य महल, मस्जिद और मकबरे बनवाए। शायद यही वजह है कि नूरजहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोक साहित्य में जिंदा हैं। नूरजहां की कहानियां उत्तर भारत के आगरा और उत्तर पाकिस्तान के घरों और ऐतिहासिक इमारतों में सुनाई जाती हैं। आगरा और लाहौर मुगल शासन के दौरान दो प्रमुख शहर थे। खासकर नूरजहां के वक्त में इन शहरों के बड़े बुजुर्ग टूरिस्ट गाइड और इतिहास के जानने वाले नूरजहां की कहानियां सुनाते हैं कि कैसे वो और जहांगीर एक दूसरे से प्यार। पिता के मकबरे का डिजाइन तैयार किया। ताजमहल की डिजाइन भी इसी से प्रेरित है। वो पुरुषों के दबदबे वाली दुनिया में एक शानदार नेता बनकर उभरी। दिलचस्प बात यह है कि नूरजहां शाही परिवार से ताल्लुक नहीं रखती थीं। इसके बावजूद वो मल्लिका से लेकर कुशल राजनेता और जहांगीर की पसंदीदा पत्नी बनी और उन्होंने विशाल मुगल साम्राज्य पर राज किया। लेकिन नूरजहां उस वक्त में इतनी ताकतवर कैसे हो गईं जब महिलाएं सार्वजनिक जीवन में बमुश्किल दिखती थीं। इसके पीछे नूरजहां के पालन पोषण, उनके आसपास मौजूद उत्साह बढ़ाने वाले लोग, जहांगीर के साथ उनके करीबी रिश्ते और उनकी महत्वाकांक्षाओं का बड़ा योगदान है। नूरजहां का जन्म 1577 के करीब कंधार यानी आज के अफगानिस्तान में हुआ था। उनके माता पिता फारसी थे जिन्होंने सफवी शासन में बढ़ती असहिष्णुता की वजह से ईरान छोड़कर कंधार में शरण ली थी। उस वक्त अरब और फारस के निवासी भारत को अल हिंद कहते थे, जिसकी संस्कृति समृद्ध और सहिष्णु थी। अल हिंद में अलग अलग धर्मों, रीति रिवाजों और विचारों के लोगों की एक साथ शांति से रहने की सुविधा थी। शरण दी गई। वहां की बाकी महिलाएं नूरजहां की मुरीद हो गईं। साल 1611 में नूरजहां और जहांगीर की शादी हो गई। इस तरह नूरजहां जहांगीर की 20वीं और आखिरी पत्नी बनी। उस समय के आधिकारिक रिकॉर्डों में बहुत कम महिलाओं के नाम हैं, लेकिन 1614 और उसके बाद के ऐतिहासिक स्रोतों में नूरजहां और जहांगीर के खास रिश्ते की तस्दीक होती है। जहांगीर ने नूरजहां की एक तस्वीर भी बनाई। उस तस्वीर में उन्होंने नूरजहां को एक संवेदनशील साथी, ख्याल रखने वाली बेहतरीन महिला, कुशल सलाहकार, चतुर शिकारी, कूटनीतिज्ञ और कला की प्रशंसक के तौर पर चित्रित किया है। कई इतिहासकारों का मानना है कि जहांगीर नशे के आदी थे और बाद में उनके लिए राजकाज पर ध्यान देना मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य की कमान नूरजहां के हाथों में सौंप दी थी। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, जहांगीर नशे के आदी थे और वो अफीम लेते थे। हाँ, वो नूरजहां से बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन नूरजहां के सत्ता संभालने की वजह ये नहीं थी। नूरजहां और जहांगीर एक दूसरे के पूरक थे। जहांगीर अपनी पत्नी की तरक्की और बढ़ते प्रभाव से कभी असहज नहीं हुए। जहांगीर से शादी के कुछ ही वक्त बाद नूरजहां ने अपना पहला शाही फरमान जारी किया था, जिसमें कर्मचारियों के जमीन की सुरक्षा की बात कही गई थी। इस फरमान पर उनके दस्तखत थे नूरजहां बादशाह बेगम। इससे पता चलता है कि नूरजहां की ताकत कैसे बढ़ रही थी। साल 1617 में चांदी के सिक्के जारी किए गए जिन पर जहांगीर के बगल में नूरजहां का नाम छपा था। अदालत के अभिलेखक, विदेशी राजनयिक, व्यापारी और मेहमानों ने भी नूरजहां के खास दर्जे को पहचानना शुरू
कर दिया। अदालत के एक दरबारी ने एक घटना का वर्णन किया है जब नूरजहां ने उस शाही बरामदे में आकर सबको चौंका दिया जो सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित था। रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ नूरजहां का ये एकमात्र प्रतिरोध नहीं था। फिर चाहे वो शिकार करना हो, शाही फरमान और सिक्के जारी करना हो, सार्वजनिक इमारतों का डिजाइन तैयार करना हो, गरीब औरतों की मदद के लिए नए फैसले लेने हो या हाशिए पर पड़े लोगों की अगुवाई करनी हो, नूरजहां ने ये सब करके अपने वक्त में एक असाधारण महिला की जिंदगी जी। इतना ही नहीं, जब जहांगीर को बंदी बना लिया गया तब उन्होंने उन्हें बचाने के लिए सेना का नेतृत्व किया। इसके बाद नूरजहां का नाम लोगों की कल्पना और इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। Thank you.